अभिनेत्री ममता कुलकर्णी भी महाकुंभ पहुंची हुई हैं और वो यहाँ स्नान करने नहीं, ध्यान करने नहीं, बल्कि खुद ही महामंडलेश्वर बनने जा रही है। बिल्कुल सही सुना है आपने। ममता कुलकर्णी किन्नर समाज से जुड़कर अब महामंडलेश्वर बनने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं और इस प्रक्रिया के तहत उन्होंने सबसे पहले संगम तट पर जाकर अपना पिंडदान किया है और उसके बाद आगे की प्रक्रिया के अंतर्गत वो अब महामंडलेश्वर बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें सनातन धर्म की रक्षा करनी है और इसी के मद्देनजर वो अब महामंडलेश्वर बनने जा रही है। आपको बता दें कि किन्नर अखाड़े के स्वामी लक्ष्मी नारायण जी से जुड़कर वो इस पूरी प्रक्रिया के तहत उनके साथ उन्होंने बातचीत भी की है और बातचीत करने के साथ साथ उन्होंने अब इस पूरी प्रक्रिया के तहत महामंडलेश्वर बनने की इच्छा जब जाहिर की तो इस प्रक्रिया में उनका साथ दिया गया और थोड़ी ही देर में किन्नर अखाड़े में ममता कुलकर्णी का पटाभिषेक होगा। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की देखरेख में ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने की प्रक्रिया जारी है। चलो भाई बुला चाहिए तो भाई बुला सकते। किन्नर अखाड़ा ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाने जा रहा है। उनका नाम श्री यमाई ममता नंदगिरी रखा गया है। जैसे मैं बात कर रही हूँ उनका पिंडदान का कार्यक्रम हो रहा है और उनके सारे क्रियाक्रम जो महामंडलेश्वर होने के पहले होते हैं वो सारा चीज़ किया जा रहा है। और वो मुझसे 1.5 साल से मुझसे टच में रही, किन्नर अखाड़े के टच में रही और वो पहले भी मुझसे मिलने से पहले जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर के साथ वो दीक्षित थी और उनके गुरु ब्रह्मलीन होने के बाद उनको कहीं दिशा नहीं मिल रही थी। तो हमने वो कल ये इच्छा जाहिर करी उन्होंने 2-3 महीने पहले कि मैं सनातन से पूर्ण रूप से जुड़ना चाहती हूँ। तो कल वो भी अखाड़े में आई, वापस आई और कही माता मुझे कुछ पद चाहिए। जब पद चाहिए का बोली और बोली मुझे महामंडलेश्वर बनना है और मुझे आपका जो वृंदावन का आश्रम है उसके आगे प्रचार प्रसार के लिए मैं आगे काम करना चाहूँगी, मुझे पद दीजिए, महामंडलेश्वर बनाइए। तो हमने सारी शर्तें रखी कि संन्यास लेना पड़ेगा, आपको पूर्ण रूप से आपका दूसरी दुनिया छोड़ के हमारी दुनिया में रहना पड़ेगा। अगर कोई धार्मिक आपको कैरेक्टर मिलता है तो आप कर सकती हो, क्योंकि किसी की कलाकारी में हम रोक नहीं लगाएंगे। सबको जो भी सनातन के ध्वज में आएगा हम उसको आगे लेके चलने का प्रयास करेंगे। तो वो पूर्ण रूप से सनातन में शरणागत होके आई हैं। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता सर्वेश दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सर्वेश, इस वक्त वहां पर क्या तैयारियां की जा रही हैं? ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनने जा रही हैं, ऐसा उन्होंने क्यों सोचा और साथ ही साथ इस पूरी प्रक्रिया के तहत अब तक क्या कुछ किया जा चुका है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चर्चित फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी आज ही जो है महाकुंभ मेले में पहुंची थी और वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहती थी। पहले ही वो जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर से दीक्षित थी, लेकिन उनके जो गुरु थे वो ब्रह्मलीन होने के बाद उन्होंने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी के वो संपर्क में आई। करीब 1.5 साल से उनके संपर्क थी और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगी और यही वजह है कि उनके इस इच्छा के बाद अखाड़े में आचार्य महामंडलेश्वर ने उन्हें बताया कि उन्हें संन्यास धारण करना पड़ेगा। तमाम जो यहाँ पर वो क्रियाकर्म होते हैं, पिंडदान करना होता है संन्यास के पहले, वो सारे कार्यक्रम आज वो संगम तट पर कराए गए हैं और अब थोड़ी देर में करीब 6 बजे के आसपास किन्नर अखाड़े में उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी दी जाएगी, पट्टाभिषेक किया जाएगा और अब उनको दीक्षा जो है किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी देंगे, जिसके बाद वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि वृंदावन का जो आश्रम है किन्नर अखाड़े का, ये भी जानना चाहेंगे ममता कुलकर्णी जो है जी
सर्वेश, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि पट्टाभिषेक की प्रक्रिया के बाद आगे क्या कुछ कार्यक्रम है? क्या ममता कुलकर्णी यहाँ पर अभी कुल मिलाकर अगर 26 फरवरी तक बात करें तब तक वो यहीं पर रुकेंगी या इसके आगे उनका कोई कार्यक्रम है? देखिए, पट्टाभिषेक का जो कार्यक्रम होता है उसे चादरपोशी कहते हैं। तमाम जो अखाड़े के सबसे पहले आचार्य महामंडलेश्वर दीक्षित करने के बाद चादरपोशी करते हैं, पट्टाभिषेक करते हैं, जिसके बाद तमाम जो साधु संत हैं वो आशीर्वाद देते हैं और वो भी चादर पहनाते हैं और महामंडलेश्वर की पदवी दी जाती है। जिसके बाद सनातन धर्म का प्रचार प्रसार के लिए वो अधिकृत हो जाएंगी और किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बन जाएंगी। ऐसे में वो अब यहाँ पर कब तक रहेंगी ये अभी फिलहाल तय नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ दिनों तक वो यहाँ रुक सकती हैं और यहाँ पर दीक्षित होने के बाद उनको जो जिम्मेदारी दी जाने वाली है वो वृंदावन आश्रम की दी जाने वाली है। अच्छा, जहाँ तक मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं, फिल्मों में काम करने का सवाल है तो इसके बाद अगर कोई डायरेक्टर ऐसा मिलता है जो धार्मिक फिल्में बनाता है, तो चूंकि कला है, आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का कहना है कि एक्टिंग एक कला है, तो वो कला को कर सकती है, लेकिन जो अश्लील फिल्में हैं, जो कमर्शियल फिल्में हैं या जो इंटरनेट में सिनेमा है उसमें वो काम नहीं करेंगे। सिर्फ भक्ति जो फिल्में हैं उसमें वो काम कर सकती हैं। अखाड़ा उनको इस बात की इजाजत देगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर्वेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, ममता कुलकर्णी को लेकर लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ममता कुलकर्णी आज महामंडलेश्वर बनने जा रही है और इसकी इच्छा उन्होंने स्वयं व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि वो सनातन धर्म की रक्षा करना चाहती है, उसका प्रचार प्रसार करना चाहती है और इसी के मद्देनजर उन्होंने ये निर्णय लिया है।